वहाँ पे सब लोग ऐसे मतलब चेंज करके काम करते हैं। काम करने के बाद वहाँ पे भी जो खाना देने के बाद वो खाना खाता है, वो ज़्यादा नहीं खाता, वो थोड़ा बहुत खाता है क्योंकि उसने ऑलरेडी बहुत सारे फल टांग होलू खा लिए। तो वहाँ पे भी जो खाने के बाद ना उठता है, सारे काम करवा मतलब वो थल मतलब क्या बोलते हैं जो मतलब मतलब किचन में सारी चीज़ें हैं वो रखवाता है, सारी चीज़ें करता है, लेकिन उसे खाना बनाना अच्छा नहीं लगता है। ऐसा नहीं है कि विंग को खाना बनाना आता नहीं है, लेकिन आता है, उसे अच्छा नहीं लगता। लाइक मी, मुझे खाना बनाना आता है लेकिन मुझे खाना बनाना अच्छा नहीं लगता। लोग कहते हैं ना कि खाना बनाने में मुझे बहुत खुशी मिलती है, नहीं, मुझे काम करने से खुशी नहीं मिलती है। जो भी बोलता है ना मुझे काम चाहिए काम चाहिए, मुझे वेले बैठे रहना ज़्यादा पसंद है। लाइक अ विंग विंग को भी ये सारी चीज़ें पसंद है। विंग कंप्लेन कर रहा था कि मुझे वेले बैठे रहना ज़्यादा पसंद है, मुझे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, क्यों कर रहे हैं सब लोग मेरे साथ ऐसा। मुझे हर कोई सिर्फ काम कराता है, तो ना वो काम करवाने के बाद भी जो सोने के लिए चला जाता है, जो अपनी माँ को हक करके वहाँ पे सो जाता है। और वहाँ पे जो वो थी ना, उस विंग की मदर विंग की तरफ देख के बोलती है, तुम्हें मेरी तरह से ही ऐसी ज़िंदगी में नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम दुनिया देखो, तुम जो चाहे वो करना चाहो वो कर सको। मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें मतलब बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते तुम बहुत अच्छा बच्चे हो, तुम ये सारी चीज़ें डिज़र्व नहीं करते बच्चा। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मेरे पास कुछ भी ना, मैं खुद को बचा सकती थी ना मैं अभी अपने बच्चे को बचा सकती हूँ। मुझे इन सारी चीज़ों से बाहर जाना है, मुझे मेरे बेटे को साथ पूरी दुनिया देखनी है, मेरे बेटे को किसी के साथ मतलब किसी अल्फ़ा के साथ बांधना है। हीट मैंने जब मैं क्या बोलते हैं 40 साल तक मैंने अपनी हीट अकेले बिताई है, लेकिन एक इंसान ने मुझे मतलब क्या माना नहीं था। एक इंसान के रिजेक्शन ने मुझे पूरी दुनिया से रिजेक्ट कर दिया, एक ये समाज से रिजेक्ट कर दिया कि मुझे इस समाज में रहने का कोई हक नहीं है। मैं ये सारी चीज़ें क्या करूँ, मुझे खुद समझ नहीं आता। मुझे ये सारी चीज़ें खुद समझने के लिए भी किसी के साथ नहीं रहना, मुझे जानना नहीं है कि लोग क्यों ये सारी चीज़ें करते हैं। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि अपनी लाइफ में कभी भी मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझे हर्ट कर दे। तो वहाँ पे भी जो अपनी मदर की आंसुओं को पूछ के बोलते हैं, मदर आप रो क्यों रहे हो? तो वहाँ पे वो ना बोलते मैं नहीं रो रहा बच्चा। तो बोलते नहीं आप रो रहे हो, आप क्यों रो रहे हो, बताओ ना, मुझे बताओ ना। तो बोलते नहीं मैं नहीं रो रहा है, शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक है। तो वहाँ पे भी जो फिर से सो जाता है। तो सुबह होती है, सुबह उठने के बाद सब लोग नाश्ता करते हैं, मतलब सुबह के मतलब 3 बजे सब लोग उठने लगते हैं। विंग जो सुबह के 6 बजे उठता है, फिर भी विंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ही सुबह है लिटरली। तो वहाँ पे सब लोग 3 बजे उठ जाते हैं, लेकिन विंग को विंग की मदर नहीं उठाती, और विंग को ना पता नहीं क्यों सब लोग छोड़ देते हैं। विंग को ज़्यादा कुछ कोई बोलता नहीं है। विंग ना जस्ट लिटरली मुंह फुला के बैठा, मतलब सुबह के 6 बजे मुंह फुला के उठता है। और वांग जी अभी नाश्ते का वक्त था, विंग मुंह फुला के उठ के नाश्ता, वहाँ पे गरम गरम चाय और मतलब लिटरली एक ब्रेड और कुछ चीज़ें थी। वांग जी जो ये चीज़ें देख के ना जस्ट उसे इतना बुरा लगता है कि इन लोगों की ज़िंदगी इतनी ज़्यादा बुरी क्यों है, वाई। तो वहाँ पे भी जो इस सारी चीज़ों को मतलब लेट गो करने के बाद, यहाँ मेरे घर के सामने एक आदमी है जो काम कम बकवास ज़्यादा करता है, नॉन स्टॉप सारा दिन बक बक करता है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जाऊँ और उसके जाके मतलब मैं सर फोड़ दूँ। या गाइस मेरा 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 मेंटली ब्रेक डाउन कर रहा है ये आदमी, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं है ये आदमी। इसके सॉरी, मैं भाभी के लोगों की चुगली करने बैठ गई हूँ। कहानी में चलते हैं। विंग जो खाता है, खाने के बाद वो आधा 3 घंटा वो बैठ के वहाँ पे झूम ही रहा था। उसने चाय पी ली, उसने नाश्ता कर लिया, फिर भी होता है ना कि एक जोन में ऐसे दिल के रहना। तो ना वहाँ पे विंग जस्ट वांग जी की तरह
वांगजी से विंग की तरफ देखते हैं। वहाँ से वांगजी अभी तक नहीं गया था। उसने बोला था सुबह होते ही वो चले जाएंगे, लेकिन विंग वांगजी अभी तक नहीं गया था। तो वांगजी ने शाओ शिनचुन को बोला कि क्या की सारी चीज़ें ठीक करवाओ। तो वहाँ पे बोलता है क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, एवरी सिंगल थिंग वाज वांट टू बी फिक्स्ड। तो वहाँ पे एम्प्रर की बात सुन के सोंगलन बोलता है लेकिन एम्प्रर हम यहाँ पे, तो बोलता है मर्चेंट्स हैं, हम हेल्प कर ही सकते हैं। तो बोलता है कि फिर हम जब कैपिटल लौट जाएंगे फिर मैं ख़ास करके मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें ठीक हो जाए। तो बोलता है जी एक एम्प्रर आपकी सारी बातें मैं ज़रूर सुननी हो जाएंगी। तो वहाँ पे विंग जो ना मतलब बैठ के मतलब देख रहा था चींटियों को मतलब चीनी ले जाते हुए। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी मतलब अपने ही जोन में देख रहा था। वहाँ पे सॉन्गन आता है, बोलता है क्या हुआ मेरे छोटे भाई को। तो विंग बोलता है पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है गगा। तो बोलता है मतलब, तो बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने मुझे अबैंडन कर दिया, और एक इंसान के ना बोलने से मुझे पूरे समाज ने अबैंडन कर दिया। क्यों? क्या मैं ये सारी चीज़ें डिज़र्व करता हूँ? क्या मैं ये सारी चीज़ें डिज़र्व करता हूँ गगा? किसी ने मुझसे शादी करने के लिए हाँ बोला फिर मना कर दिया, मेरी गलती है? किसकी गलती में मुझे सज़ा मिली? मुझे नहीं पता हैगा। मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है, बहुत ज़्यादा। मैं अपनी तकलीफ़ों को किसी को बता नहीं पा रहा। यहाँ पे हर कोई को सिर्फ छोड़ा गया है। क्यों? किसी अल्फा ने किसी और को पसंद कर लिया, इसीलिए 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 मुझे इस समाज ने ठुकरा दिया। मुझे ऐसे समाज की ज़रूरत क्या है, क्यों है, मुझे नहीं पता। इस समाज ने मेरे साथ इतना गलत क्यों किया? इतना गलत ना करते, मेरी माँ बाप को मुझसे ना छीनते। क्यों? इस समाज के धकियानुसी रिवाजों ने मेरे माँ बाप को मुझसे छीन लिया। मेरे माँ बाप नहीं चाहते थे मुझे यहाँ पे भेजना, वो अपने साथ रखना चाहते थे मुझे। मेरे माँ बाप को मार दिया गया क्योंकि वो रूल्स एंड रूल्स, उन्हें रूल्स मानने पड़ेंगे। वो नहीं मानना चाहते थे, मेरे साथ भागना चाहते थे गगा। मेरे मम्मा पापा मुझे लेके ऐसे बहुत दूर चले जाना चाहते थे, लेकिन मेरी आंखों के सामने मेरे माँ पापा को मार दिया गया। क्यों? मेरे माँ पापा ने जाके रिश्ता नहीं भिजवाया था, नहीं, वो लोग खुद चल के आए थे, खुद चल के आके मुझे छीनने की कोशिश की। फिर मेरे माँ बाप जब मान गए तब उन्होंने क्या किया? मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके अल्फ़ा बेटे को पसंद नहीं हूँ मैं बहुत छोटा हूँ, आई एम रियली स्मॉल। तब उन्हें याद नहीं था, हाँ, जब वो ये सारी चीज़ें कर रहे थे, क्या उन्हें नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो सकता है? वो मेरी माँ से बदला लेने के चक्कर में मेरी माँ को मार दिया उन लोगों ने। मेरी माँ से जेलस फील करके, मेरी माँ ज़्यादा खूबसूरत थी इसीलिए हम लोग अपनी दुनिया में खुश थे। फिर ये सारी चीज़ें की उन लोगों ने। क्यों? क्यों किया? इतना 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 क्रूअलिटी क्यों? इतनी 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 रूथलेस मन क्यों? क्यों? मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए गगा। मुझे घिन आती है ऐसे समाज के लोगों से। मैं ऐसे समाज के लोगों के साथ कुछ भी करना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या फ़ील होता है। हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है, हर कोई सिर्फ अपने बारे में कहता है, करता है, लेकिन मैं ये सारी चीज़ें भूल जाता हूँ कि ये समाज तो अल्फाज का है ना, मेरा नहीं, ओमेगास का नहीं, विदास का नहीं, ये सिर्फ अल्फाज के हैं। अल्फाज जो चाहे वो कर सकते हैं क्योंकि वो सुपीरियर्स हैं। हाँ, और उन लोगों ने बदला लेने के चक्कर में मेरी फैमिली की पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया। मेरे माँ बाप को मार दिया, मुझे यहाँ पे भेज दिया बहुत दूर। क्यों गगा? क्यों? क्यों किया? मेरी माँ की कोई गलती नहीं थी। मेरी माँ ऐसी नहीं थी कि वो जेलसी रखे। उन्होंने तो बहुत मतलब ठीक से क्या किया था, क्या नहीं किया था, वो सारी चीज़ों को वो
वो शायद समझा नहीं पा रहा है मतलब सॉन्गलैन को। वो बताना चाहता है, उसकी सारी दिल की भड़ास निकालना चाहता है, बोलना चाहता है कि उन लोगों ने क्यों किया, इतना गलत क्यों किया, क्या वो ये सारी चीज़ें डिज़र्व करता था? नहीं ना, वो कुछ भी डिज़र्व ऐसा नहीं करता था। उसे पता है कि उसकी लाइफ में जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं एक इंसान की वजह से हो रही है। वो इंसान दोस्त की तरह या दुश्मन की तरह काम करके चला गया। कहते हैं ना कि हमारे अपने ही सबसे ज़्यादा हमारे लिए ख़तरनाक होता है, क्योंकि उन्हें सब पता होता है। एवरीथिंग दे नो एवरीथिंग। ये सारी चीज़ें जान के ना बीइंग ना जस्ट उसके अंदर से ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कुछ भी बचा नहीं है, कुछ भी नहीं। नथिंग वॉज क्या बोलते हैं परमानेंट, कि परमानेंट कुछ नहीं होता। परमानेंट सारी चीज़ें सिर्फ गलत होती है, ऐसा बोल के वी जो ना मुंह फुला के वहाँ से उठ के चला जाता है और बोलता है ऊपर वाला मेरे साथ बहुत गलत कर रहा है, इतना ज़्यादा गलत कर चुका है मेरे साथ, लेकिन उसे फिर भी सुकून नहीं है, वो मेरे साथ और गलत करना चाहता है। काका, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़। मैं अपनी तकलीफ़ किसी को बयां नहीं कर पा रहा हूँ, शायद ना मैं कर पाऊँगा कभी बयां। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, कितनी भी चीज़ें डिनाई करने की कोशिश कर लूँ, आई नेवर गोना बी अ डिनाइड, बिकॉज ऑफ आई नो कि ये सारी चीज़ें शायद मेरे लिए ही थी। ऐसा बोल के विंग वहाँ से उठता है और भाग के वहाँ से चला जाता है। और सॉन्गलैन जो ना मतलब अपने सर को नीचे कर लेता है, उसे समझ नहीं आता कि वो विंग को कैसे समझाए कि वो सारी चीज़ें पास की बात पास में ही रहने दो, अभी ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरफ से एम्परर लान वांग जी, वो सिर्फ विंग को दूर से देख रहे थे कि विंग सॉन्गलैन से कैसे बात कर रहा था, बोल रहा था, मतलब कंप्लेंट्स कर रहा था। उसे दिख के ही लग रहा था कि विंग कंप्लेन कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना विंग ना जस्ट लिटरली वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से भाग जाने के बाद विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बैठा हुआ था लेक के किनारे पे। तो वहाँ पे वांग जी जाता है। वांग जी जाने के बाद उसके पीछे पे खड़ा होता है और बोलता है कि क्या हुआ बच्चा, क्या हुआ बच्चे, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो विंग जस्ट ऊपर की तरफ देख के बोलता है मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं 15 साल का ओमेगा हूँ, आई एम नॉट अ किड। तो बोलता है दिख रहा है तुम किड हो या नहीं। गाइस, ढोल नगाड़े की आवाज़ आ सकती है, क्योंकि हमारे क्या बोलते हैं मोहल्ले में, मतलब हमारा जो एरिया है ना वहाँ पे शादी हो रही है। तो मतलब नगाड़ों की आवाज़ आ रही है मेरे रूम में भी बहुत ही ज़्यादा गंदी तरीके से। तो वहाँ पे सॉरी गाइस, तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वहीं विंग वांग जी को देख के जस्ट मुँह बनाता है और वो पानी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और वहाँ से एक कमल का फूल लेता है। वांग जी बोलता है फूल क्यों तोड़ा, फूल बहुत ही खूबसूरत लग रहा था अपने ही जगह पे, तुमने उसकी खूबसूरती नष्ट कर दी। तो वहाँ पे विंग मुस्कुराता है, बोलता है कि हर खूबसूरत चीज़ को टूटना होता है, हर चीज़ खूबसूरत चीज़ को बाज़ारों में बेचा जाता है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है नहीं, हर खूबसूरत चीज़ को बाज़ार में नहीं बेचा जा सकता, ये ओमेगास को बाज़ारों में नहीं बेचा जा सकता, वो भी तो खूबसूरत है। तो वहाँ पे भी जो मुस्कुराता है बोलता है आपको शायद पता नहीं है आप कैसे मर्चेंट है, ओमेगास को भी बाज़ारों में बेचा जा सकता है, बेचा जाता है। आप कितनी भी कोशिश कर ले उस चीज़ को डिनाई करने की, मुझे समझाने की, मैंने देखा है ओमेगास को बेचते हुए, यहाँ तक कि मुझे भी बेचना चाहा है। तो ऑफ़ कोर्स मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें क्या है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको कि ये सारी चीज़ें मुझे क्या चाहिए या फिर क्या प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे भी जो ना जिस वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है आपको मेरे साथ बात नहीं करनी चाहिए, आपका वो दोस्त गुस्सा हो जाएगा, आपके पास जाने से ही वो आपका वो अल्फ़ा दोस्त कितना गुस्सा हो गया था मुझ पे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे मारने के लिए आने वाले हैं। तो बोलता है नहीं, वो नहीं आएगा, तुम चिंता मत करो। तो बोलता है मैं चिंता नहीं करता, क्योंकि मेरे पास मेरे काका हैं, मेरे काका मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है, वो इतने स्ट्रांग है। तो बोलता है ओ, और तुम यहाँ पे क्यों हो, यहाँ पे तो
तो बोलता है मैं भी वही हूँ। तो बोलता है तुम्हारी मॉम है यहाँ पे। तो बोलता है आप अनजान हो, अनजान की तरह रहो, रिश्तेदार बनने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोल के भी जो पानी की तरफ देखता है और बोलता है प्लीज़ यहाँ से जाइए। एक छोरी हुई ओमेगा के साथ एक अल्फ़ा बात करे ये सही नहीं दिखाता। तो वहाँ पे विंग जो ना ये सारी चीज़ें मतलब बोल रहा था वांग जी को। तो वांग जी बोलता है तुम अपनी उम्र से ज़्यादा बातें नहीं कर लेते हो, 15 साल के हो और इतनी बड़ी बड़ी बातें। तो वहाँ पे विंग बोलता है ओमेगास को जल्दी बड़ा होना पड़ता है, पता नहीं क्यों, सच में ओमेगास को जल्दी बड़ा होना पड़ता है क्योंकि ये दुनिया ओमेगास के लिए कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है, कितनी ज़्यादा क्रूअल है। पता है मुझे, मैंने इस दुनिया की क्रूअलिटी देखी है, शायद आपने नहीं देखी। आप अल्फ़ा हैं, आपको ये दुनिया इतनी क्रूअलिटी नहीं दिखा सकता क्योंकि आपके पास पावर है। जिसके पास पावर नहीं है ना, उसके ऊपर क्रूअलिटी लोग दिखाते हैं, बहुत अच्छे से दिखाते हैं। अचानक से यहाँ पे आके मेरे साथ बात करने का नतीजा आप नहीं जानते। मुझे जला दिया जाएगा, आपको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। ऐसा बोल के विंग मुस्कुराता है और अपनी परछाई की तरफ देखता है, जिसे विंग और बांगजी की परछाई जो पानी में दिख रही थी। तो बांगजी बोलता है किसी की इतनी औकात नहीं है मुझे हाथ लगा सके। तो वहाँ पे विंग बोलता है किसी की भी औकात किसी के छूने की नहीं है, ये परंपराओं की बात है। तो वहाँ पे बोलता है परंपरा, ये कैसी धकोसली वाली परंपरा है। अभी तो मैम एम्प्रेड ने तो ये सारी चीज़ें बंद कर दी थी ना, उन्होंने ये सारी चीज़ें आते ही बंद करवा दी थी कि कोई भी ओमेगा उसको ऐसे ट्रीट नहीं करेगा लाइक अ प्रॉप्स, लाइक अ चीज़। तो वहाँ पे भीम बोलता है कहने से ही लोग मान जाते तो कितना अच्छा होता ना, कहने से ही लोग कर देते तो कितना अच्छा होता। ओमेगास चीज़ थी, चीज़ है, चीज़ रहेंगी। उन्हें बच्चा पैदा करने की मशीन है वो, और कुछ भी नहीं, और उनका कोई अस्तित्व नहीं जब उनका अल्फ़ा उन्हें छोड़ दे। तो वहाँ पे विंग बोलता है आपको ये सारी चीज़ें बात करनी नहीं चाहिए, जाइए यहाँ से, वरना मुझे जला दिया जाएगा। आपको शायद छोड़ दिया जाए क्योंकि आप अल्फ़ा हैं, लेकिन मुझे जलते हुए अग्नि में मुझे सौंप दिया जाएगा। एक अल्फ़ा को और एक छोड़ी हुई ओमेगा को एक साथ नहीं रहना चाहिए। ऐसा बोल के विंग उठता है और बोलता है मुझसे बात करने की दोबारा कोशिश मत कीजिएगा, वरना आपको तो कुछ भी नहीं होगा, आप यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन मुझे मार दिया जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। इतनी जल्दी तो मरना नहीं चाहता, कुछ दिन और अपने माँ के साथ रहना है, अपने भाई के साथ रहना है मुझे। ऐसा बोल के विंग उठता है और वहाँ से चला जाता है उस कमल के फूल को लेते हुए। विंग जो वहाँ से जा रहा था उसकी स्मेल उस जगह पे फैल रही थी। फिर वहाँ पे विंग टेंपल में जाके वहाँ पे वो मेडिटेशन करने लगता है। वो मेडिटेशन नहीं, वो कल्टिवेशन कर रहा था। किसी को भी नहीं पता, लेकिन सॉन्गलैन को पता है कि विंग कल्टिवेशन करता है। तो सॉन्गलैन उसे उसका हाथ पकड़ता है, मतलब उसे कल्टिवेशन सॉन्गलैन ने ही सिखाई है। हाँ, उसे आता था बचपन से, उसकी मॉम डैड ऐसे नहीं था कि विंग को ऐसे ओमेगास की तरह पाला, एक अल्फ़ा की तरह ही पाला है। उसकी मदर ने उसे हर एक चीज़ सिखाई है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें वो जानता है, उसे कल्टीवेशन आती है। वो मेडिटेशन के बहाने वो मतलब क्या बोलते हैं, मेडिटेशन के बहाने वो कल्टीवेशन करता है। बहुत सारे लोग जानते हैं, अल्फ़ा मतलब जो ग्रैंडपा अल्फ़ा है ना, उन्हें पता है कि विंग को मेडिटेशन नहीं, वो कल्टीवेशन करता है, लेकिन वो रोकते नहीं है क्योंकि विंग बहुत खूबसूरत है। उसे खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। कब तक वो मतलब दूसरों के भरोसे रहेगा? नहीं, उसे खुद के भरोसे भी रहना पड़ेगा ना। तो इसीलिए विंग जो ये सारी चीज़ें करता है तो उसे कोई कुछ कहता नहीं है। विंग के लिए बहुत चीज़ें ही रूल्स को तोड़ा गया है, लेकिन कभी किसी ने किसी के लिए रूल्स को नहीं तोड़ा, लेकिन विंग के लिए रूल्स तोड़े जाते हैं, बहुत ही मतलब खुशी से तोड़े जाते हैं। कोई मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि विंग को मतलब छूट दी जाती है, क्योंकि उसके सामने उसकी मदर फादर की ना डेथ हो देखा है उसने, तो वो उसका मेंटली उसका
सब कुछ ना वीक है। और ये सारी चीज़ें करने के लिए उन्हें आराम मतलब विंग को मतलब क्या बोलते हैं खुश करने के लिए वो विंग को कुछ भी करते नहीं दे देते। तो वहाँ पे विंग जो ना जस्ट अपने ही मतलब दिमाग और दिल से उसे पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रहा है कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है। वो उस अल्फा से आज तक उसने कभी उसके भाई के बदले और मोंक जो मतलब बुद्धिज़्म ले लेते हैं, जो सन्यासी बन जाते हैं, उनसे और उसके भाई से बात की है। बाकी किसी अल्फ़ा से बात करने का उसे रुचि नहीं मिलता था। लेकिन इस बार उसने इस अल्फ़ा से क्यों बात की और ये अल्फ़ा उसके पीछे पीछे क्यों घूमता रहता है। तो वहाँ पे विंग जो मेडिटेशन कर रहा था मतलब कल्टिवेशन करके वो उठता है और ये सारी चीज़ें उसे समझ नहीं आती कि उसे क्या करना चाहिए। उसे पता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही मतलब अजीब सा उसे फील करवा रहा था। तो ना वहाँ पे विंग जो ना मतलब बैठा हुआ था उसके पास वो ग्रैंडपा आता है और बोलता है क्या हुआ। तो वहाँ पे विंग बोलता है ग्रैंडपा उस अल्फा को यहाँ से निकाल दो। तो बोलता है क्यों, वो तो यहाँ से मुसाफिर है, हमारा काम है मुसाफिरों को यहाँ पे रखना, उनकी सेवा करना। तो बोलता है वो मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है, उसे कुछ नहीं होगा, मुझे ज़िंदा जला देंगे गाँव वाले। ऐसा बोल के विंग जो अपना सर नीचे कर लेता है और बोलता है कि मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। तो ना फिर ना विंग ना जस्ट ऐसा बोलता है। तो वहाँ पे विंग ऐसा बोल के अपना सर को नीचे करके उसकी आँखों से 1-2 बूंद पानी के निकल आता है। उसे पता है कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं। ये सारी चीज़ों को वो कितनी भी कोशिश कर ले कि मतलब उसे एक्सपेक्ट नहीं होता, लोग कुछ भी कह ले कर ले, वो अपनी मनमानी करेगा। लेकिन आखिर में वो एक बच्चा ही तो है 15 साल का। उसने अपनी ज़िंदगी में इतना सब कुछ देख लिया है ना कि अभी वो इस सारी चीज़ों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता कि वो ना बहुत ही सेंसिटिव हो चुका है। इसीलिए ये सारी चीज़ें उसे बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो वहाँ पे भी जो ये सारी चीज़ों को करने के बाद ना उसे ना गुस्सा आ रहा था खुद के ऊपर। वो पता नहीं क्यों उसे नहीं बताना चाहिए था शायद ग्रैंडपा को, लेकिन उसने ग्रैंडपा को बता दिया। तो ग्रैंडपा विंग के सर पे हाथ फिरा के बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा, ठीक है, जाओ तुम अपने कमरे में जाओ, जाके थोड़ी देर और सो जाओ। तो वहाँ पे विंग बोलता है ठीक है ग्रैंडपा, ऐसा बोल के वो अपने कमरे में चला जाता है। वांग जी जो हर वक्त विंग कहाँ जा रहा है, विंग का किससे बात कर रहा है देख रहा है। शुयंग जो पहली बार अपने एम्प्रेयर को ऐसे देख के जस्ट वो शॉक हो रहे हैं। उसे इतना ज़्यादा शॉकिंग लग रहा है कि एम्प्रेयर ऐसा कैसे कर सकते हैं, एम्प्रेयर को ये सारी चीज़ें रोकनी पड़ेगी, एम्प्रेयर ऐसा नहीं कर सकते। एम्प्रेयर की शादी उन्होंने तय कर दी है खुद ही, तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें वो मना नहीं कर सकते। और एम्प्रेयर एक ही शादी करते हैं, कॉन्क्यूपेंस रखते हैं, और कोई भी एक विडो को मतलब छोड़ी हुई ओमेगा को कॉन्क्यूपाइन बनाने नहीं देंगे। तो वहाँ पे शुयांग बहुत ही ज़्यादा ही मतलब होता है ना कि सोच रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसे मतलब कुछ करे क्या करे, उन्हें क्या प्रॉब्लम मतलब क्या हो रहा है। तो वहाँ पे भी जो ना अपने कमरे में जाके बैठ जाता है, वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आना चाहता। तो वहाँ पे ग्रैंडपा जो देख रहे थे सच में कि भांग जी क्या कर रहा है, वो सामने जाते हैं और बोलते हैं कि देखिए मुसाफिर, आप हमारे अतिथि है, आपके साथ गलत व्यवहार करना मुझे नहीं है, लेकिन मेरे पोते से दूर रहिए, मैं मेरे पोते को खोना नहीं चाहता। मेरी ज़िंदगी में एक ही रिश्ता है जो मुझे अभी तक बहुत ही अजीज़ है। मेरी ज़िंदगी में कभी कोई रिश्ते नहीं रहे हैं, लेकिन मेरा एक रिश्ता है उसके साथ, मैं उसका दादा हूँ और मैं नहीं चाहता कि आप मेरे पोते के आसपास नज़र आए। आप यहाँ जब तक रहेंगे रहिए, कोई बात नहीं, ये इसीलिए ये धर्मशाला है मुसाफिर को ठहराने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे पोते की ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, उसे लोग मार देंगे, आप उससे दूर रहिए। तो वो थे
कि ये सारी चीज़ें तो बंद हो चुकी है, ये सारी चीज़ें रूल्स ख़त्म हो चुके हैं। तो बोलते हैं को क्या बोलते हैं, जो चीज़ होती है ना, जो चीज़ ख़राब होती है ना, उसे कभी भी क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ पे जो परंपराएं हैं ना, जो जो ख़राब परंपराएं हैं, जिससे सती प्रथा जो भी है बोल लो, ये सारी चीज़ें हम लोग कितनी भी कोशिश कर ले कि कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग कितनी भी कोशिश कर ले कि ये सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है, नहीं हो सकती ये सारी चीज़ें चेंज, और ना कभी होंगी। आप लोग की आप क्या बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, लोग नहीं मानते, लोग अभी भी मानते हैं, अभी भी सती प्रथा है। और शादी से पहले, शादी तय होने के बाद अगर कोई अल्फ़ा एक ओमेगा को छोड़ देता है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद है तो है, उसे यहाँ पे ऐसे ही फेंक दिया जाता है। ये ऐसी जगहों पे जाइए अब तो मर्चेंट है ना, बहुत सी जगह घूमते हैं, टेंपल में जाके देखिएगा, हज़ारों ओमेगा ऐसे हैं, हज़ारों ओमेगा की ज़िंदगी ऐसे बर्बाद करके रखी हुई है। तो वहाँ पे विविंग जो ना वहाँ पे बैठा हुआ था, उसकी मदर उसके पास आके उसे डांट नहीं वाली, मतलब वो चिल्ला के कुछ बोलने वाली थी। विंग की तरफ देख के ना वो कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि विंग का चेहरा बहुत ही उतरा हुआ था। वो देख रही थी कि विंग कैसे रिएक्ट, मतलब क्या हो रहा है उससे, वो ये सारी चीज़ें नहीं चाहती थी, विंग ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। तो वहाँ पे वो मतलब विंग की मदर विंग का सर झल्ला के बोलते, क्या हुआ बच्चा, क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मैं मरना नहीं चाहता, गांव वालों ने देखा, मैंने कल्फा से बात की। तो वहाँ पे उसकी मदर जो एकदम पील हो गई थी कि अगर किसी ने देखा है तो अभी आते ही होंगे। तो सच में लोग आ रहे थे, लोग बोल रहे थे कि विंग को जलाने के लिए, विंग को जलाना होगा, विंग इस समाज को ख़राब कर रहा है, एक छोड़ा हुआ ओमेगा और ही क्या कर सकता है। उसे बहुत गंदी गंदी चीज़ें बोल रहे थे, वैश्या बोल रहे थे, 2 टके का ओमेगा बोल रहे थे, जिससे जूती बनने का भी औकात नहीं है, अपने अल्फाज से पहले ही रिजेक्ट हो चुका है, ब्ला 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 वो लोग चिल्ला रहे थे, ऐसे बोल रहे थे। तो अचानक से वहाँ पे मतलब सब लोग सारे मॉन्क आ गए थे सॉन्ग, जिससे गुस्से में वो एकदम लाल पीला हो रहा था। उसने कहने के लिए मॉन्क हुआ है, वो पहले से मतलब वो उसे पता है कि क्या करना है। तो ना वहाँ पे मतलब वो ग्रैंडपा बोलते हैं कि क्या हुआ। तो बोलते हैं आपको पता नहीं है कि ये एक अल्फ़ा से बात कर रहा था, वो ओमेगा, उसे जलाना होगा और वरना ये समाज दूषित हो जाएगा और इस अल्फ़ा को भी सज़ा मिलेगी। तो वहाँ पे शुयांग जस्ट अपनी तलवार को निकाल के बोलता है, आज़मा लो, तुम लोग आओ, मैं तुम लोगों को काटूँगा। तो वो फिर एक अल्फ़ा बोलता है, अच्छा ठीक है, इस अल्फ़ा को छोड़ दो, अल्फ़ा की कोई गलती नहीं है, उस ओमेगा ने ही शायद उससे रिझाया होगा, उस ओमेगा को ज़िंदा जला दो। बहुत सारे अल्फ़ा चाहते थे कि बीइंग उनके पास आ जाए। बीइंग बहुत खूबसूरत था और वही अल्फ़ा जो बीइंग नहीं गया था ना, तो इसीलिए वो अल्फ़ाज बीइंग से बदला लेने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, बोल रहे हैं, गंदी गंदी चीज़ें बोल रहे हैं। वहाँ पे वांग जी जस्ट शॉकिंगली देख रहा था और सुन रहा था कि ये इतना गंदा एक ओमेगा के लिए कैसे बोल सकते हैं। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है ना, हम तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे कि जो उस ओमेगा को, उस बच्चे को मार दिया जाए। वो एक बच्चा है 15 साल का, मैं एक 30 साल का मतलब आदमी हूँ। 15 साल और 30 साल का फ़र्क है हम में। तो वहाँ पे एक अल्फ़ा बोलता है, मेरी और मेरी बीवी में 20 साल का फ़र्क है, क्या है फिर, कुछ भी नहीं। तो ना वहाँ पे वांग जी जो एकदम पील हो गया था, उसको शॉक लग गया था। और वहाँ पे शुयांग बोलता है कि एम्परर क्या करना है। तो बोलता है कोई भी उस ओमेगा को हाथ ना लगाए। तो वहाँ पे ग्रैंडपा मॉन्क बोलता है कि आप लोग शांत हो जाइए। फिर ना वहाँ से कुछ ओमेगास जो लेडीज़ थी, वो विंग को घसीटते हुए उसके कमरे से बाहर निकाल रही थी। विंग को ऐसे घसीटते हुए लेके आ रही थी। वो बच्चा है, वो लेडीज़ है, विंग तैयार भी नहीं था।
उसे घसीट हुए नीचे मतलब लेके आ रही थी, उसके बालों को पकड़ के उसे थप्पड़ भी मारा था वहाँ पे। मतलब उसकी मदर भी पीछे आ रही थी, रो रही थी और बोल रही थी प्लीज़ मेरे बेटे को मत मारो, बेटे को मत मारो। वांग जी जो ऐसा देखता है, जस्ट वो शॉकिंगली देख रहा था। विंग की गाल एकदम 5 उंगली से मतलब एक लग गए हैं दोनों गालों में, उसके ब्लड मुंह से मतलब लिप्स के कॉर्नर से ब्लड निकल रहा है। ये सारी चीज़ें देखिए वांग जी जस्ट फ्रीज हो गया था, उससे ये प्रोसेसिंग नहीं हो रहा था। अगर अचानक से ये चीज़ें उसने एक्सपेक्ट नहीं की थी, जो ये चीज़ें एक्सपेक्टेशन नहीं होती है तो लोग शॉक्ड हो जाते हैं, तो वांग जी भी शॉक्ड हो गया था। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और गाइस प्लीज़ कोई भी ऑफेंड मत होना। मैंने ये मतलब पहले उसके ज़माने के थोड़े से थीम्स में रखा है, तो मैंने किसी ऑफेंड करने के लिए कुछ भी नहीं बोला। सती प्रथा वो ख़त्म हो चुकी है, अभी कोई सती प्रथा नहीं करती और कुछ भी ऐसा नहीं होता। बट जस्ट आई वॉन्ट टू टेल इट कि ये सारी चीज़ें भी हमारे पास्ट में, हमारे कल्चर में हो चुकी है, तो इसीलिए। तो गाइस प्लीज़ नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, बाय और लाइक करना, कमेंट करना, नॉइस आए तो इग्नोर करना। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना, मैं हर रोज़ एक फ़ैन फिक्शन डालती हूँ। आई लव यू गाइस।